परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक ऐसा तोता जो बाबा जी का सत्संग सुनने हर जगह पहुंच जाता है। ये बात शायद आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप इस साखी को सुनेंगे तो आप भी यकीन करने लगेंगे। बाबा जी ने खुद सेवादारों को बताया कि ये तोता कौन है और किस लिए आता है। सात संगत जी, ये उस समय की बात है जब हजूर महाराज जी सत्संग फरमाया करते थे। उस समय सत्संग के दौरान एक तोता हमेशा सत्संग पंडाल में पहुंच जाता था और जहां बाबा जी बैठे होते थे उनके स्टेज के पास आकर बैठ जाया करता था। जब तक सत्संग चलता रहता तोता स्टेज पर ही बैठा रहता था और सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही महाराज जी स्टेज पर से उठते तो वो तोता उनके कान में कुछ कहता और उड़ जाता। महाराज जी का सत्संग कहीं पर भी हो, ये तोता वहाँ पहुँच जाया करता था और चुपचाप स्टेज के पास आकर बैठ जाया करता था। शुरू में तो आसपास खड़े सेवादारों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो तोता हर बार ही सत्संग के समय आने लगा और पूरा सत्संग सुनने के बाद महाराज जी के कान में कुछ कहता और उड़ जाता, तो ये बात सेवादारों ने भी नोटिस करनी शुरू कर दी। और एक दिन महाराज जी के सत्संग फरमा लेने के बाद जब महाराज जी स्टेज से नीचे उतरे तो उनके साथ चल रहे सेवादार ने महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी, हम सभी सेवादारों के मन में कई दिन से एक सवाल उठ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पूछ सकते हैं। तो महाराज जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सेवादार ने पूछा कि हजूर, संगत यहाँ सत्संग सुनने आती है क्योंकि संगत में सभी इंसान हैं और सबके अंदर मालिक ने सोचने समझने की ताकत दे रखी है, लेकिन एक तोता भी हमेशा आपका सत्संग सुनने के लिए आता है और वो चुपचाप पूरा सत्संग सुनकर आपके कान में कुछ कहता है और उड़ जाता है। हम सब यही जानना चाहते हैं कि तोता तो एक जानवर है, फिर उसको सत्संग में इतनी दिलचस्पी क्यों है और आपके कान में वो क्या कहता है। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और महाराज जी ने सेवादार को बताया कि बेटा, ये जो तोता हमेशा सत्संग सुनने आता है, ये डेरे का एक सेवादार हुआ करता था और संगत की बहुत सेवा किया करता था। नामदान लेने से पहले इसके कुछ ऐसे कर्म थे जिसका इसको भी पछतावा होता था और ये मुझे कहा करता था कि महाराज जी, अब पीछे मैं जो कुछ भी कराया हूँ उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन भजन सिमरन करके मैं अपने कर्मों का बोझ हल्का ज़रूर करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे नामदान की बख्शिश कर दीजिए। तो मैंने इसको नामदान दे दिया। फिर आगे हजूर ने कहा कि नामदान इसीलिए लिया जाता है कि हम मालिक की भजन बंदगी करके अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में पूरा कर लें और यहाँ से मुक्त होकर मालिक में लीन हो जाए। इसने नामदान तो ले लिया लेकिन कदर नहीं की। ये सिर्फ बाहरी सेवा को ही रूहानियत समझकर बैठ गया था और जब भी ये मुझसे मिलने आता तो कह देता कि महाराज जी, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, पहले तो वो बड़े हो जाए, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, उसके बाद भजन सिमरन ही तो करना है। फिर जब इसके बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इसको कहा कि अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ये कहने लगा कि बस महाराज जी, बच्चों को कारोबार दे दिया है, अब बच्चों के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, शादी होते ही मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद आराम से भजन सिमरन करूंगा। फिर कुछ समय के बाद इसके बच्चों की भी शादी भी हो गई। तो एक बार ये मुझसे मिला तो मैंने फिर पूछा कि भाई, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई है। तो ये कहने लगता है कि बस महाराज जी, थोड़ा सा समय और लूँगा, बच्चे अभी मेरे कारोबार को ठीक से संभाल नहीं पाते, अभी इन्हें इतनी समझ नहीं है,
जब ये बाप बन जाएंगे तो इन्हें आटे दाल का भाव पता लग जाएगा और ये मेरे कारोबार की कद्र करेंगे। तो मैंने इसको कहा कि जैसे तेरी मर्ज़ी भाई। फिर मुझे पता लगा कि उसके बच्चों के बच्चे भी हो गए। एक दिन मैं उससे फिर मिला तो उसने अपने पोते को गोद में उठा रखा था और पोते के साथ खेल रहा था। तो मैंने पूछा, अब तो तेरे पोते भी हो गए और बच्चे भी समझदार हो गए, तो ये कह देता कि महाराज जी अभी कहाँ, आप तो देख ही रहे हो अपने पोतों को मुझे ही संभालना पड़ता है। बच्चे तो कारोबार में ही इतने बिजी है कि उनके पास टाइम कहाँ है और बहुओं को घर का काम करना पड़ता है। बस ये स्कूल जाने लायक हो जाए उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने कहा कि नामदान की कद्र कर ले भाई, वही आगे साथ निभाएंगे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस सेवादार को दिल का दौरा पड़ गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अगली जुनी में मालिक ने उसको बैल बनाकर वापस भेज दिया और अपने ही खेतों में कई साल इसने हल जोते। इसके खुद के बेटे और पोते इसको हल के साथ बांधकर खेतों में काम करवाते थे। उस समय ये मुझे याद करता था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मुक्ति दे दो। लेकिन ऐसे मांगने से मुक्ति कहाँ मिलती है। बैल की जुनी में ये बूढ़ा हो गया और इसके बच्चों और पोतों ने इसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि बूढ़ा बैल अब उनके किसी काम का नहीं था। जंगल में पड़े पड़े अपने आखिरी दिनों में ये बस मुझे बुलाता रहता था और एक दिन इसकी मौत हो गई और अब इसको तोते की जुन्नी में भेज दिया गया है। क्योंकि इसका शुरू से लगाव डेरे के साथ रहा है तो ये उड़कर डेरे आ जाता है और सत्संग सुनकर मुझे कान में कहता है, अब तो मैंने बहुत कुछ भोग लिया है, अब तो मुझे मुक्ति दे दो। अब ये तो इसको लगता है कि इसने बहुत कुछ भोग लिया है। इसके पिछले जो कर्म रहे हैं वो इतने भारी थे कि इसको अभी बहुत कुछ भोगना पड़ेगा और उसके बाद इसको फिर से इंसान का जामा मिलेगा, जिससे कि ये अपनी भजन बंदगी को पूरा कर सके। उसके बाद ही ये इस संसार से मुक्त हो सकेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो अटल है। कर्मों को सिर्फ भजन बंदगी करके ख़त्म किया जा सकता है, दूसरा कोई ज़रिया नहीं है। अगर हम ये सोचकर बैठे कि नदी में नहाने से या कहीं माथे टेकने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ये हमारा सबसे बड़ा वहम है। इतनी आसानी से इस जेल खाने से आज़ादी मिल जाती तो हर कोई इस रास्ते को अपना लेता। पुराने समय में आए ऋषि मुनियों को इतनी कठिन तपस्या करने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। हजूर महाराज जी की सारी बातें सुनकर सेवादार की आंखें खुली और वो कहने लगा कि महाराज जी, मेरा भी हाल इस तोते जैसा ही है, मुझसे भी भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। तो हजूर ने समझाया कि बेटा, इस इंसानी जामे को बेकार मत जाने दो, बड़ी मुश्किल से मिला है ये जन्म। इंसानी जामा ही इस जेल खाने से छूटने का एक रास्ता है। पीछे जो समय चला गया उसको भूलकर अब जो हाथ में है उस समय को संभाल लेंगे तो कभी तोता या बैल बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नामदान देकर सद्गुरु जीव की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीव कद्र ही ना करे और सोचकर बैठ जाए कि सद्गुरु अपने आप संभाल लेंगे। जीव ने अगर भजन बंदगी ही नहीं की तो सद्गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, आज से मैं पूरा समय भजन सिमरन को ज़रूर दूंगा, क्योंकि मुझे अब 84 में नहीं फंसना। इसके बाद महाराज जी अपनी कोठी में चले गए और सेवादार ने सारी बात बाकी सेवादारों को भी बताई कि वो तोता कौन है और यहाँ क्यों आता है। सभी सेवादार सुनकर बड़े ही हैरान रह गए। सासंगत जी, कर्मों का हिसाब देने के लिए ही मालिक जीव को निचली जुनियों में भेजता है, लेकिन अगर आज मालिक ने हम सबको उत्तम जामा बख्शा है तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और समय रहते संभल जाना चाहिए। उस सेवादार की तरह कल पर नहीं छोड़ना है। क्या पता कौन सी सांस
आखिरी हो जाए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ जी। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।